कभी कोई लम्हा ऐसा आया कि आपने सोचा एचआर नहीं चूज करना चाहिए था? हर दफा बहुत बुली किया जाता है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए चैलेंज एज एन पाकिस्तानी होना आपको फेस करना पड़ता है। वो बहुत डीमोरलाइज करता है, वो आपको बहुत बुली करता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा एचआर लीडर बनने के लिए कौन सी खसूसियत होना जरूरी है? फॉर मी, मैं इन 3 चीजों पे काम करती हूँ। आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर एंड देन आई एम एम्पैथेटिक, जिसकी वजह से मैं एक बहुत अच्छी एचआर हूँ, ये सब कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। एक ऐसा लाउंज जहाँ पे हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, इसमें हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और फिर बिजनेस को चलाने के लिए जिन रिसोर्स की ज़रूरत होती है उन पर। किसी भी बिजनेस के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, और अब उस रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जो एचआर रिसोर्सेज जो है वो कर रहा होता है। तो इसी पर बात करेंगे आज की पॉडकास्ट में। इसके हवाले से हमारे साथ जो हमारी पॉडकास्ट में आज गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है सोबिया शहजादी, और वो फाउंडर हैं प्राइम रिसोर्स की। उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं एचआर रिसोर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम आमना, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कैसी हैं मिस आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस सोबिया, आप एचआर रिसोर्स में जो है वो काम कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां दे रही हैं, तो आप इस शोबे में कैसे आई? अच्छा, एचआर में आना मेरा प्री प्लान नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज डूइंग बीबीए बैक देन 2014, और उस टाइम पे हमारे पास स्पेशलाइजेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे एंड आई वाज डूइंग द आरजे एज वेल, रेडियो जॉकी, एक रेडियो चैनल पे। तो हमारे पास ऑप्शन थे मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। तो मेरा शौक था होटल मैनेजमेंट में जाना। मार्केटिंग बैक देन बहुत ट्रेडिशनल थी, लाइक वो आपने डोर टू डे सेल्स करनी होती थी जाके, सो दैट वाज समथिंग कि उसकी परमिशन नहीं थी। नंबर्स में आई वाज नॉट गुड एट ऑल। मतलब आज मुझसे आज भी मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ लें, मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने के लिए पास आउट किया हुआ है, वरना मुझे मैथ्स नहीं आता। थर्ड था एचआर। सो वन ऑफ माई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है वो रेडियो जॉकी भी कर रहे हो, सो आपकी पीपल कनेक्शन बहुत अच्छी है, तो ना यू गो विद द एचआर। तो फिर बस इसी तरह मैं एचआर में आ गई, और एचआर के फौरन बाद, क्योंकि आफ्टर द फाइनल सेमेस्टर मेरी जॉब हो गई, तो फिर जब मैंने वो एचआर का अपना करियर स्टार्ट किया एक स्टार्टअप कंपनी में, तो मुझे मजा आना शुरू हो गया, बिकॉज आई वाज कनेक्टिंग विद द पीपल, आई वाज बिल्डिंग द कल्चर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज द फील्ड, अब मैं इसी में रहूंगी और मुझे इसी में ग्रो करना है। तो एचआर की फील्ड में बहुत से चैलेंजेस देखे होंगे आपने। Correct. कौन सा चैलेंज था जो आपने सबसे पहले फेस किया और किस तरह हैंडल किया उसे? अच्छा, सबसे पहला जो चैलेंज था ना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी पहली जॉब, आई वाज अ वेरी न्यू किड, जिसको कुछ नहीं पता। बुक से बाहर निकल के आप पहले जाते हो और आप मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपना कदम रखते हो एज एन वुमेन। तो मेरे जो मैनेजर थे वो एक मेल थे, और वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी थी। अब मुझे टेबल टॉक करना पसंद है, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते बेसिकली। तो इट वाज फर्स्ट मंथ, और मैं उनसे बात करी थी। आई स्टिल रिमेंबर द इंसिडेंट कि इट वाज रिलेटेड समथिंग टू एक्सेल पेरोल। मैं उनसे बात कर रही हूँ कि सर दिस इज समथिंग, आप मुझे इसको समझा दें कि कैसे करना है। एंड उन्होंने मेरे ऊपर शाउट किया, एंड ही वाज लाइक कि मतलब ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको नहीं आता खुद करना। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मुझे इस सोसाइटी में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जगह बनानी है ना, तो मुझे अपने ओन पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी मुझे। तो दैट वाज द डे। मैंने उस कंपनी में 6.5 साल काम किया, लेकिन मैंने उस बंदे से कभी सवाल नहीं किया दोबारा से। सो आई बिल्ट माई सेल्फ एवरीथिंग। मैंने रिसर्च की, R&D किया, मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों से मिली, तो मैंने एज एन एचआर खुद सीखा। तो लोगों का परसेप्शन चेंज करना बहुत मुश्किल था। आई स्टिल रिमेंबर कि 6.5 साल जब मैंने वहाँ पे काम किया, तो जब वो मेरी प्रोग्रेस देखता था ना, तो उसको होता था कि यार ये कैसे कर रही है, मतलब ये कुछ पूछती नहीं है, सीखती नहीं है, एंड शी इज जस्ट डूइंग, ठीक है, एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। कि मुझे पावर सेक्टर में बैक देन लाइक लोग जानते थे, लोग मेरा नाम जानते थे कि सोबिया इज समथिंग जो कि हसन जाफर जैदी की कंपनी में काम करी है, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, शी इज योर गो टू पर्सन। तो वो माइंडसेट चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, विच आई डिड working there for past like 6.5 years. ठीक है मिस सोबिया, आपको कितना टाइम हो गया है इस एचआर फील्ड में? 12.5 years. 12.5। तो इन 12 सालों में वो कौन सा लम्हा था जब आपने ये महसूस किया कि मैं अब कामयाब हो रही हूँ? When I jumped into the IT sector, कोविड आया, कोविड हिट हुआ, तो मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि अब मुझे ना अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए, बिकॉज आई वाज स्टक। मैंने अपने सीईओ से बात की, तो फिर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा कि ना गो टू द आईटी, क्योंकि पाकिस्तान में बूम आ रहा है आईटी का। तो तुम जब आईटी में जाओगी ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बेसिकली तुम 6.5 साल में जेन्युइनली एचआर कर भी रही थी कि नहीं कर रही थी। तो मैं हमेशा
आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं 2 बंदों को क्रेडिट देती हूँ उसका। ऑब्वियसली पहला तो अपना होता है, लेकिन द कॉन्फिडेंस आई बिल्ट इन माई सेल्फ दैट वॉज फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब, और मेरे सीईओ थे हसन जाफर जैदी साहब। सेकेंड जॉब जब मैं आईटी में आई, उस्मान जहीर। अब उनको मैं क्रेडिट इसलिए देती हूँ कि ही टुक अ रिस्क ऑन मी। मैं आईटी से नहीं थी, मेरे कंपैटिटर्स में 3 बहुत उस टाइम पे 2021 में बहुत एक फेमस आप कह लो कि इन्फ्लुएंसर्स थी मेरे कंपैटिटर्स में। तो बट ही टुक अ रिस्क ऑन मी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस पे चांस लूंगा। उनके भाई जो पाकिस्तान में थे, ही वाज लाइक यार तुम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आईटी से लेकर आओ एचआर, अगर बाहर से लेकर आओगे तो तुम मतलब सरवाइव कैसे करोगे? उसके लिंक्स नहीं है, उसका लिंक्डइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो हाउ यू आर गोना डू इट? तो ही जस्ट सेड कि पता नहीं, लेकिन मुझे उस 4 घंटे की 2 मीटिंग्स में ना कुछ नजर आया उसमें, तो मैं उसको लेकर आऊंगा। एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव कि पहला महीना था, आई हायर्ड एज एन एचआर मैनेजर, और पहले महीने के बाद ही प्रमोटेड मी एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर। तो वो टेबल जहाँ पे 2 लोग थे, एक सीईओ फाउंडर और एक जो पाकिस्तान के सीईओ थे बिलाल जहीर, एंड थर्ड वन मैं थी। और उस टेबल पे मेरी बात सुनी जाती थी, मर्दों से ज्यादा मेरी बात सुनी जाती थी कि इफ शी इज सेइंग समथिंग, ठीक है, तो उसके पीछे एक ग्राउंड होगी, वो मेरी कंपनी के बारे में और मेरे एम्प्लॉयज के बारे में गलत नहीं सोचेगी। सो दैट वाज द मोमेंट जब वो मेरा प्रमोशन हुआ, ठीक है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं सोबिया, नाउ यू आर समथिंग, ठीक है, कि अब ना तुम्हें लोग ओन कर रहे हैं, तुम्हें टेबल पे जब जगह मिल रही है ना, ठीक है, तुम सिर्फ वहां पे एक बैक स्टेज पे आने वाली लड़की नहीं हो, नाउ यू आर अ लीडर। सो दैट वाज अ सक्सेसफुल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई गॉट दैट प्रमोशन। बस उसके बाद फिर जर्नी बस चली है। अच्छा सोबिया, सिर्फ पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो या पाकिस्तान से बाहर भी? अच्छा, हम लोग जो है बेसिकली मैं कनाडा की मार्केट में काम करी हूँ, यूएई में काम करी हूँ और यूएस में काम करी हूँ, अदर देन पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान की मार्केट से बाहर की मार्केट तक का सफर कैसा रहा? वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज जब अपना काम करने का सोचा, एचआर में तो चैलेंजेस थे, एचआर से ज़्यादा चैलेंजेस तब आए जब मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे अपनी कंपनी बनानी है। तो फीमेल फाउंडर वाज अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज। मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने कलीग्स और मतलब सोसाइटी में लोग बुली करते थे कि मतलब एचआर करना बड़ा आसान है, फाउंडर कैसे बनोगी तुम नहीं कर सकती। पर मुझे पता था कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले मैंने कनेडियन मार्केट में कदम रखा। अब जब वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मेरी एक लेडी थी जिनके साथ मैं काम करी थी, वो बांग्लादेश से थी। हमारी फर्स्ट मीटिंग थी और उन्होंने एक बहुत अथॉरिटेटिव वे में एक क्वेश्चन ड्रॉप किया, और वहाँ पे कनाडा की पूरी एचआर टीम थी, पाकिस्तान की एचआर टीम थी, अराउंड 30-35 लोग थे उस मीटिंग में। तो मैंने ना उस मीटिंग को पॉज किया और मैंने कहा, लुक शेरल, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, बट हम आपके सर्वेंट्स नहीं हैं, सो यू कैन नॉट स्पीक अस लाइक दैट वे, ठीक है। हम यहाँ पे काम करें, हम आपकी कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने हम पे ट्रस्ट करके अपनी कंपनी बिल्ड करने के लिए हमें हायर किया ना, ठीक है, तो स्लो डाउन, तो आप हमें इंसानों की तरह ट्रीट करें, बिकॉज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए चैलेंज एज एन पाकिस्तानी होना आपको फेस करना पड़ता है। वो बहुत डीमोरलाइज करता है, ठीक है, वो आपको बहुत बुली करते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। यूएई मार्केट में काम करना बहुत इजी था, यूएस मार्केट में काम करना बहुत इजी था, क्योंकि अमेरिकन गोरे, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट अमेरिकन गोरे मैंने जितने प्रोफेशनल देखे हैं, मैंने पाकिस्तान में कोई बंदा इतना प्रोफेशनल नहीं देखा, मैंने यूएई मार्केट में नहीं देखा, मैंने कनाडा में नहीं देखा। दे वैल्यू फॉर योर वर्क, दे डोंट केयर अबाउट इट कि आप उनके पास 5 मिनट के लिए काम कर रहे हो। They value what exactly the value you are bringing into their company, into their culture, into their people's life. So ultimately it was challenging, but फिर जब एक स्टेप रखा कनेडियन मार्केट में, तो उसके बाद फिर रास्ते खुलते गए। जबरदस्त। अच्छा, इस 12 साल की जर्नी में कभी कोई लम्हा ऐसा आया कि आपने सोचा एचआर नहीं चूज करना चाहिए था? हर दफा बहुत बुली किया जाता है या जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है एचआर को, हालांकि एक कंपनी को बनाने में भी एचआर का हाथ होता है और उसे उजाड़ने में भी एचआर का हाथ होता है। यानी एक स्मॉल बिजनेस से लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल बिजनेस, तो इतना जो है वो अहम किरदार होने के बावजूद भी बुली किया जाता है। तो क्यों ऐसा हर रोज ऐसे इसलिए सोचा? मैंने हर दफा सोचा, ऐसा नहीं है कि मुझे वन फाइन नाइट बस लगा कि मुझे एचआर नहीं करना चाहिए। मुझे आज भी लगता है, बहुत दफा मैं अपनी दोस्त से डिस्कस करती हूँ कि व्हाई आई चोज एचआर, मुझे नहीं आना चाहिए था। रिकग्निशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली कंपनी से अब तक
हम लोगों को एम्पावर करते हैं। आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल HR के यू आर द CEO, तो आप मुझे अगर ये कहेंगी ना कि सोबिया मतलब मैं चाहता हूँ तुम ये कर दो, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं ये क्यों करूं, ठीक है। कन्विंस मी विद योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कि ये आपके लिए क्यों बेहतर है एज एन फाउंडर ऑफ द कंपनी, ये एम्प्लॉयज के लिए क्यों बेहतर है। वहां पे जो माइंडसेट और जो रेजिस्टेंस मैंने देखी है CEOs की तरफ से, अपर मैनेजमेंट की तरफ से, दैट वाज समथिंग। मैं जब भी टेबल टॉक करने बैठती थी ना तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे। वो कहते थे कि यू आर बीइंग अथॉरिटेटिव, ठीक है, तुम चाहती हो तुम्हारी बात सुनी जाए। तो मैं हमेशा उनको कहती थी कि यार आपने मुझे हायर किया है तो आपने मुझे येस बॉस कराने के लिए हायर नहीं किया। उसके लिए ना आप एक मैट्रिक पास बच्चा हायर कर लेते, वो येस बॉस करता रहता, आपके लिए बड़ा वो परफेक्ट एक सिनेरियो मैच रहता। बट द फैक्ट इज आपने मुझे हायर किया बिकॉज यू न्यू कि मैं येस बॉस नहीं करूंगी, मैं वो करूंगी जो आपकी कंपनी के लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए और आपकी खुद की गुडविल के लिए अच्छा होगा। तो आई रिमेम्बर इंसिडेंट इन माई कंपनी विदाउट कोटिंग द नेम कि हम एक कॉन्वर्सेशन टेकअप कर रहे थे। तो आई एम अ वेरी पीपल पर्सन, मतलब जब आप मेरे एम्प्लॉयज से मिलोगे ना तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि शी इज जस्ट लाइक HR, शी इज आवर फ्रेंड, कि वो हमारी बात सुनती है। आई एम अ वेरी गुड लिसनर। तो मेरा CEO पाकिस्तान आया और उसने ना मेरा एक बॉन्ड देखा, पहली दफा वो पाकिस्तान आया। तो एम्प्लॉयज ना मुझे बहुत वैल्यू करते थे, तो CEO को वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नहीं मिली जो उसको चाहिए थी, बिकॉज आप अथॉरिटेटिव थे। तो वहां पे ना उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो गया। ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड अ मीटिंग बेसिकली एंड ही सेड मैं आया हूँ एक साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान, ठीक है, एंड पीपल डिडंट शो लव रिस्पेक्ट जो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं पहली दफा आ रहा हूँ एंड यू जस्ट केम बैक फ्रॉम हॉलीडेज। तो तुम्हें जो मोहब्बत उन्होंने दी है, ठीक है, like you are taking my place and I said look I'm not taking your place, I earned this space। मैं इन बच्चों के साथ 24 घंटे रहती हूँ, वो मुझे रात को 3 बजे मैसेज करेंगे ना तो मैं उनके पास कॉल पे जाऊंगी, मैं उनके मसले सुनूंगी। आप CEO हैं, ठीक है, तो आपका जो एक रिस्पेक्ट लेवल है वो दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो वो जो एक चीज मैंने फेस की ना उस टाइम पे मुझे लगा कि जो पीछे वाले 8.5 साल है आई वेस्टेड, कि हाउ कैन समवन फील इन्फीरियर, ठीक है, कि भाई HR है तो वो मेरी जगह ले रही है। हर इंसान की एक अपनी जगह होती है। सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि अब मुझे अपना काम करना है। अच्छा सोबिया, अटेंड हम पूछेंगे आपसे कि एक अच्छा HR लीडर बनने के लिए कौन सी खसूसियत होना जरूरी है? आई बिलीव आमना एक अच्छा लीडर बनने के लिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ HR आपको एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज HR इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, करेक्ट। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स HR एक अच्छा लिसनर नहीं है ना तो वो एक अच्छा HR नहीं है। आप अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते, यू नीड टू बी एम्पैथेटिक। तो पहले आप अच्छे लिसनर होंगे, फिर आप एम्पैथी शो करेंगे, ठीक है, एंड देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि HR हो के ना आपको लोगों को टर्मिनेट भी करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, आपको मैनेजमेंट का एग्रेशन भी देखना होता है, आपको एम्प्लॉय का एग्रेशन भी देखना होता है। आप एक वक्त में बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं और सबके एग्रेशन आपने बर्दाश्त करना है। इमोशंस, ठीक है, तो वो जो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ना इमोशन से, उनको आपने बेसिकली कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं कि आपने सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। फॉर मी, मैं इन 3 चीज़ों पे काम करती हूँ जिसकी वजह से मैं एक बहुत अच्छी HR हूँ, ये सब कहते हैं, जिसमें आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर एंड देन आई एम एम्पैथेटिक एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई पीपल, उनको जब मैं चाहिए। ठीक है। अच्छा सोबिया, आपने जो है वो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए HR लीडर के हवाले से, वरना हम अपने सराउंडिंग्स में HR लीडर्स के हवाले से बहुत से मिसकंसेप्शंस भी सुन रहे होते हैं। तो आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें टाइम दिया और बहुत से मिसकंसेप्शन जो थे वो दूर किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी आमना। जी तो जनाब, आज का पॉडकास्ट स्पेशली था HR रिसोर्स के हवाले से, HR लीडर्स के हवाले से। जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे सराउंडिंग्स में हम देखते हैं उसको हमने दूर किया। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर बताएं। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज।